गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 6.3। आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज है वो आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, ए बी सी। इसमें 3 वर्टेक्स है। कौन कौन सी है? ए बी एंड सी। ए बी बी सी एंड ए सी इसकी आर्म्स हैं। और एंगल ए तो बी ए सी, एंगल बी ए बी सी और एंगल सी ए सी बी। 3 एंगल्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं और 3 आर्म्स हैं इसकी। और इंटीरियर एंगल का सम, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हमने अप्रूव भी किया था। इफ द ए ट्राइंगल इज गिवन देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद इसकी हमने टाइप्स लिखे थे, 6 टाइप्स के अकॉर्डिंग टू आर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। 3 टाइप्स के। तो सबसे पहले, अगर ए ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड स्केलिंग ट्राइंगल, ठीक है। और ए ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स, a triangle whose 2 sides are equal is called, ये अनइक्वल है, आइसोसेलिस। और a triangle whose all sides are equal is called equilateral। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एंगल, तो अगर all angles is less than, all angle is less than 90 degree is called acute angle triangle। अगर वन एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और एक एंगल अगर ऑब्ट्यूस है, वन एंगल इज ऑब्ट्यूस देन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब इसमें 2 प्रॉपर्टीज हैं, वो भी ध्यान रखनी है। अगर ट्रायंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो उसमें 2 साइड्स इक्वल होगी, तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये साइड जैसे ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए बी के सामने वाला एंगल सी और ए सी के सामने वाला एंगल बी, दोनों इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना। तो इसमें थोड़ा सा 1-2 प्रॉपर्टीज है। ये ट्राइंगल है, अगर इक्विलेटरल है तो उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री बिकॉज द ऑल एंगल्स इज इक्वल। Opposite angles of equal sides of a triangle are equal, so all angles is equal। और अगर all angle equal है तो सबका जो सम है वो 180 होता है, तो 3 से डिवाइड लगा दीजिए तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्रॉपर्टीज हमने और इसका टाइप्स हमने पढ़ा था, रीड किया था ये। अब आते हैं हम इसके एक्सरसाइज पे 6.3 पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिए इधर, यस, ट्राइंगल साइड QP ऑफ एंड साइड QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR। ये एक ट्राइंगल है PQR, नाम है इसका PQR। इसमें एक तो हमने इंक्रीज किया, सबसे पहले QP को, Q से P की तरफ जो जा रही है उसको इंक्रीज कर दिया, Q से P, ये इसको आपने इंक्रीज कर दिया। कहां तक इंक्रीज किया? ये उसने किया S तक। कहां तक इंक्रीज किया? S तक। और RQ वाली जो लाइन है RQ, उसको किया उसने T तक। ये RQ इनिशियल पॉइंट R है इसका, ये एंगल आपका T तक इंक्रीज कर दिया उसने, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। गिवन में आप लोग क्वेश्चन जैसा है वो लिख दीजिए, ठीक है। सबसे पहले साइड QP एंड RQ of triangle RQP या PQR yes are produced to point S and T। कहां तक इंक्रीज कर दिया? S और T तक। अब इसमें ये वाला जो एंगल दे रखा है SPR, इसका वैल्यू है 135 डिग्री एंड PQT, इसका वैल्यू है आपके पास 110 डिग्री। PQT आपके पास है 110 डिग्री। डायग्राम गिवन है,
देख लेना आप लोग 135 डिग्री। और हमसे इसमें जो पूछा है उसने पी आर क्यू टू फाइंड एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए इधर सबसे पहली चीज है किसी ये एक एंगल का आप लोग देखो इधर एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ये भी आपको लर्न है ना, 8th क्लास में भी रीड किया था और ये थ्योरम भी है, हमने प्रूव तो नहीं किया इसको, पर एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर अपोजिट किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो उसके इंटीरियर। तो पहले तो सबसे पहले हम इसको ये वाला एंगल निकाल लेते हैं लीनियर पेयर से। ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। इन फिगर सॉल्यूशन, इन फिगर एंगल पी क्यू टी, ये वाला एंगल पी क्यू टी और पी क्यू आर, पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री है। एक लाइन पे बने हुए एंगल है, एक पॉइंट पर है, इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर, ठीक है। इसमें से आपके पास ये पी क्यू टी की वैल्यू है 110, तो आप पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ से पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 और पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 110, सो ये हो गया आपका 70 डिग्री पी क्यू आर। अब देखिए आपके पास पी क्यू आर आ गया, ठीक है। और आप चाहो तो ये वाला एंगल भी ऐसे ही निकाल लो सेम, फिर इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, इस तरीके से भी कर सकते हो। और आप चाहो तो एक्सटीरियर एंगल ले लो, ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ये भी लीनियर पेयर है, इससे ये वाला एंगल आपका आ जाएगा। फिर ट्रायंगल के थोड़ा सा स्टेप, एक स्टेप ज्यादा लिखेंगे पर ऐसे भी हो सकता है, और दूसरा भी बता दूंगा मैं आपको, दोनों मेथड है, आप चाहें जैसा कर लें। और एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 180, सेम पैटर्न है लीनियर पेयर, ठीक है। और ये 135 है और प्लस एस पी आर, क्यू पी आर फाइंड करना है, ये क्यू पी आर है, क्यू पी आर और प्लस ये 135 डिग्री है, और इसको फाइंड कर लीजिए तो दोनों एंगल आ जाएंगे। क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135, 45 डिग्री। अब इस ट्रायंगल के आपके पास 2 एंगल्स हैं, पी क्यू आर के 2 एंगल्स हैं। एक तो आपके पास है ये वाला 70 डिग्री और ये आपके पास है 45 डिग्री। तो आप लोग थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हो पी आर क्यू, ठीक है। अब आ जाइए इन ट्रायंगल पी क्यू आर। वैसे इसका शॉर्ट मेथड था, बहुत इजी मेथड है, 2 लाइन में खत्म होगा, वो भी समझाऊंगा, पहले इसको भी देख लीजिए, ठीक है। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल पी आर क्यू आ गया, और क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 एएसपी ऑफ ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये आपका क्यू जो एंगल है वो 70 डिग्री है, और आर जो एंगल है हमारा वो फाइंड करना है पी आर क्यू, और प्लस पी जो एंगल है वो है हमारा 45 डिग्री है। सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 5, 7 4 11, 115, 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, 7 माइनस 1 इक्वल्स टू, तो 65 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया 65 डिग्री। अब इसका ये तो आपका एक पैटर्न तो है ही, सही है, ये तो ऐसे तो कर ही सकते हो आप। दूसरा एक और पैटर्न है वो भी हम कर सकते हैं, वो देखते हैं भी कैसे करते हैं, वो भी पहले इसको कंप्लीट कर लो आप लोग। कंप्लीट कर लो इसको, फिर उसको भी मैं समझा देता हूँ आपको कैसे होता है वो। फर्स्ट ये पी क्यू आर तक तो ऐसे ही फाइंड करेंगे, उसके बाद वो एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, वो वाली थ्योरम लगाएंगे, यूज करेंगे, फिर उसमें एक बार में हो जाएगा। ये इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा।
चलिए देखो, यहां तक तो वैसे ही होगा सेम। फिर उसके बाद ये जो ट्राइंगल है, ये पोर्शन नहीं करना आप बाद में, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो ये वाला नहीं करना। देखो यहां तक तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, एक लीनियर पेयर तो फाइंड करना पड़ेगा। फिर ये आपके पास ये ट्राइंगल आ जाएगा ये, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है 135 डिग्री, तो ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल है। मतलब ये जो एंगल पी क्यू आर और प्लस पी आर क्यू मिलाकर एस पी आर के, तो यहां से और एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस पी आर। ये लिखना एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to sum of interior opposite angles। तो ये सेकंड ऐसा मेथड है, इसे भी आप कर सकते हो कि ये आपके पास वैल्यू अवेलेबल है, क्यू की 70 है और प्लस पी आर क्यू आपको फाइंड करना है और ये 135 डिग्री। इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो एंगल पी आर क्यू आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट 135 माइनस 70। ये भी एक मेथड है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। 65 ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड देखिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में इन फिगर एंगल, ये जो है ट्राइंगल है आपके पास, इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है एक्स, ये आपका पूरा एंगल 62 है, ठीक है। और ये आपका बाइसेक्टर वाला जो पूरा एंगल है ये 54 है, ये 54 है और ये बाइसेक्ट करता है इसको, मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये 54 है। और हमसे कह रहा है सर ये ओ इसका मिड पॉइंट है बाइसेक्टर का, बाइसेक्ट जहां होता है उसका पॉइंट है ये, ठीक है। तो गिवन लिखिए आप सबसे पहले, सेकंड क्वेश्चन है गिवन एंगल एक्स जो है वो है आपके पास 62, एंगल एक्स वाई जेड ये आपका 54 डिग्री और वाई ओ एंड जेड ओ are the bisector of angle XYZ and angle XZY, ये बाइसेक्टर है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है टू फाइंड कर दिया हमने OZY एंड YOZ, ये दोनों एंगल फाइंड करने, OZY ये वाला एंगल है OZY और दूसरा है YOZ ये वाला भी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चीजें हम देखते हैं ट्राइंगल्स के, हमारे पास 2 एंगल है, एक तो ये वाला एंगल है, ये सबसे पहले ट्राइंगल में, इसीलिए मैं ट्राइंगल वाला पहले ले रहा था XYZ, ठीक है। तो आप लोग Z एंगल फाइंड कर सकते हो, यहां से X आपके पास है, Y आपके पास है, तो Z अब फाइंड कर लीजिए अब, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। इन ट्राइंगल सॉल्यूशन यस, देखिएगा ठीक है, यहां तक देखिए। देखिए इधर, तो ये आपका ये वाला एंगल तो आपके पास है 62 और ये 54,
तो थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इजिकल टू हो गया आपका 180 एएसपी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कितना हुआ 62, एक्स वाई जेड 52 54 प्लस एक्स एंगल है वो 62 है और एक्स जेड वाई ये आपका हो गया 180, प्लस करके सेंड कर दीजिए तो एक्स जेड वाई आ जाएगा 180 माइनस 4 to 6 6 5 11 तो रह गया 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4 7 माइनस 1 64 डिग्री तो आ गया एक्स जेड वाई। अब ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये बाइसेक्ट करेंगे तो ये ओ वाई जेड कितना हुआ और जेड वाई कितना हुआ, तो लिखिए सर, अब ये भी लिख लिए ओ जेड वाई, और कौन बाइसेक्ट करता है ओ जेड बाइसेक्ट एंगल ओ जेड बाइसेक्ट एंगल एक्स जेड वाई को ये बाइसेक्ट करते हैं। सो एंगल ओ जेड वाई तो आ गया आपके पास 1/2 इंटू एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका ओ जेड वाई 64/2 मीन्स 32 डिग्री। और दूसरा कौन है सेकंड, ओ वाई भी बाइसेक्ट करता है, तो ओ वाई बाइसेक्ट करता है तो ओ वाई को भी लिख लीजिए, ओ वाई जेड को ओ वाई बाइसेक्ट एंगल ओ वाई बाइसेक्ट एंगल ओ वाई जेड एक्स वाई जेड। सो एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू ओ वाई जेड हो गया हाफ इंटू एक्स वाई जेड, और हाफ इंटू एक्स वाई जेड आपके पास अवेलेबल है 54, तो ये हो गया 27। अब आइए इन ट्राइंगल सेम वही पैटर्न है, ये जो ट्राइंगल है दिख रहा है आपको ओ वाई जेड, इसमें आपके पास 2 एंगल्स हैं, थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल वाई ओ जेड एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180, वही एएसपी ऑफ ट्रायंगल। देखो इधर सबसे पहले हमने ट्रायंगल दे रखा था, डायग्राम देखा हमने, इस डायग्राम में ये 62 है, ये 54 है, तो थर्ड एंगल हमने फाइंड कर लिया एक्स जेड वाई, ये आ गया आपके पास 64। अब ये 64 आ गया तो इसका हाफ, क्योंकि ये ओ जेड बाइसेक्ट करता है इसको, तो इसका हाफ हो गया 32, और ओ वाई बाइसेक्ट करता है इस वाले एंगल को 54 को, तो ये आ गया 27। अब तीनों एंगल का सम जो है वो हो गया आपके पास 180, तो इसमें से आपके पास ये ओ वाई जेड आप वाई ओ जेड आप फाइंड कर रहे हो, वाई ओ जेड ये हमको फाइंड करना है वाई ओ जेड, ये आपके पास है वाई वाला जो एंगल है वो है आपके पास 27, और ये आपके पास ओ जेड वाई है ये 32, और प्लस करके उधर सेंड कर दीजिए और फाइंड कर लो वाई ओ जेड की वैल्यू। आ गया समझ में, सेम क्वेश्चन है वैसा ये कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको कंप्लीट कर लो। इसमें एक अंडरलाइन आप लोग कर लेना, थ्योरम नंबर ये है, थ्योरम में ये आप लोगों को करना है केवल, ठीक है, थ्योरम ये 6.7 मैंने करवा दिया था, ठीक है, और उसके बाद 6 इसी के नीचे इसका रिवर्स थ्योरम है, द सम ऑफ द एक्सटीरियर द सम ऑफ ये 6.8 थ्योरम नंबर है 6.8, ये आप लोगों को करना है। इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle of a formed is equals to the sum of interior opposite angle। पेज नंबर है 106, इस थ्योरम को भी आप लोग करना, ठीक है। थ्योरम दोनों हमारे कोर्स में है, मैंने गलत रीड कर लिया था पहले, ये कोर्स में है दोनों थ्योरम, ठीक है, मैंने प्रूव करवा रखा है, फर्स्ट को तो करवा दिया, सेकंड को फिर करवा देंगे बाद में, फर्स्ट तो कर लीजिए आप, अभी फर्स्ट ही करो, ठीक है, एक ही करोगे थ्योरम। चलिए नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ये डायग्राम देखिए आप, ये आपका ये लाइन इसके पैरेलल है, ओके राइट, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई,
और ये ट्रांसवर्सल है तो ये 35 है, तो ये भी कितना होगा एंगल, ये भी 35 है। और इसमें ये वाला एंगल उसने हमको दिया 53, तो फिर इसको फाइंड करने में क्या प्रॉब्लम है। इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास 2 एंगल है, ये 35 है तो ये भी आपका 35 डिग्री है, ये 35 है तो ये कितना डिग्री है, 35। नाम लिख लीजिए इसका, ये ए बी है और ये है आपका डी ई, ठीक है। और ये आपका एंगल ई पॉइंट पे है एंगल, ठीक है, ए बी, ये सी है और ये डी और ये ई। तो डायग्राम में गिवन जो है वो लिख लिया, गिवन ए बी पैरेलल है डी के, एंगल बी ए सी इक्वल है 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इक्वल है 53 डिग्री। टू फाइंड एंगल डी सी ई, ये है डी सी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखिए इधर सबसे पहले तो ये वाला 35 है, तो ये कितना होगा ये लिखना है। सॉल्यूशन इन फिगर ए बी पैरेलल है डी के, ये गिवन है। सो अगर ये पैरेलल है, ये कौन से एंगल है, लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल हो गया ए ई डी इक्वल्स टू एंगल बी ए ई इक्वल्स टू 35 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। डी ए ई इक्वल्स टू बी ए ई, डी ए ई डी इक्वल्स टू बी ए ई। ओके सर, अब ये वाला आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ये ट्रायंगल में, ये डी सी ई, ठीक है। एक ही पैटर्न से क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए। और भी मेथड है वो भी कर सकते हैं, पर ये इजी मेथड है। ये 35 हो गया और ये 53 है। तो अब आइए आप इन ट्रायंगल डी सी ई, इसमें वही 3 एंगल है, तीनों का सम डी सी ई हमको फाइंड करना है। डी सी ई प्लस सी डी ई प्लस सी ई डी इज इक्वल टू 180, वही एएसपी ऑफ ट्रायंगल, एएसपी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम। अब ये DCE फाइंड करना है हमको, DCE, और ये ऑलरेडी ये डी वाला तो 53 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और ये हमने फाइंड कर लिया पहले से। प्लस करके सेंड कर दीजिए तो DCE की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 538 और 538 88, 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2, 17 माइनस 8 इक्वल्स टू 9, 92 डिग्री। DCE कितना आ गया, 92 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके कर लीजिए। 4 नंबर और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट कर लो, फिर 4 नंबर देखिए। आपका ये जो एक्सरसाइज है चैप्टर पूरा आएगा 6.36 तक आएगा, ठीक है। 2 ही चैप्टर से 2nd और 6 ये कंप्लीट आएगा। 2-3 क्वेश्चंस जो बाकी है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। ये डायग्राम देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका डायग्राम है। ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, पी क्यू लाइन है, और ये टी पे इंटरसेक्ट करती है आर एस को। तो आप जानते हो ये वाला एंगल कौन से होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये लाइन पी आर और एस क्यू ये ट्राइंगल को कंप्लीट करती है। ये 40 डिग्री है, ये 95 है। तो इस ट्राइंगल की 3 एंगल्स है, उसमें से आपको 2 गिवन है, तो 3rd एंगल फाइंड करना है। फिर इससे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा। ये एंगल आपको 75 दे रखा है, तो फिर ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं, उनको आप कंप्लीट कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहली चीजें आप लोग इस ट्राइंगल में है, गिवन आप लिख लेना अभी इसमें। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड गिवन आप लोग लिख लेना, ठीक है।
इसमें हमको फाइंड करना है क्यू एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी फाइंड करना है, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे पहले फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल आर पी आर टी में 3 एंगल से डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं क्योंकि टाइम कम रह गया, तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं पी टी आर, ठीक है। 95 प्लस 40 इस वाले ट्रायंगल में 95 प्लस 40 प्लस पी टी आर इज इक्वल टू 180, ये है आपका ए एस पी ऑफ ट्रायंगल। और यहां से इनको प्लस करके पी टी आर हम फाइंड कर रहे हैं, तो 180 माइनस 5 9 4 13 135 हो गया, 10 माइनस 5 7 माइनस 3 प्लस 2 4, और एंगल पी टी आर इज इक्वल टू हो गया 45। अब अगर आपके पास पी टी आर अवेलेबल है तो ये कौन सा एंगल होगा, पी टी आर अगर हम फाइंड कर लिया तो ये कौन सा एंगल है, ये लाइन आपने अगर इंटरसेक्ट करी तो ये पी टी आर, ये आपके पास 45 है, तो ये भी आपके पास 45 होगा, एस टी क्यू। सो एंगल एस टी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 45 डिग्री। कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए आप, ये वाले में ऑलरेडी आपके पास है 45 डिग्री और ये गिवन है 75 डिग्री, तो थर्ड एंगल ये वाला फाइंड करना है, एस क्यू टी इन ट्रायंगल टी क्यू एस, एंगल टी क्यू एस ये फाइंड करना है। एस क्यू टी लिख रखा है तो एस क्यू टी लिख लो इसको, एस क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल टी एस क्यू, वही 180 है, एस पी ऑफ ट्रायंगल, ए एस पी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये आपके पास 45 है, ये फाइंड करना है एस क्यू टी को, और टी वाला जो एंगल है वो 45 है और ये 75 है। सब में एक ही प्रॉपर्टीज लगी हुई है, इंटीरियर एंगल का सम एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस ये हो गया 5 5 10 0 कैरेड 1 7 1 8 4 12 120, ये आपका आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आज का वर्क यही है। टुडे वी कंप्लीट 4 क्वेश्चन 1 2 3 4, और एक प्रॉपर्टी जो है थ्योरम जो है वो लर्न करना आप लोग। 2 थ्योरम्स का यूज हुआ है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। एक तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और एक सेकंड जो थ्योरम है वो है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम है 6.7 और 6.8, ये दोनों थ्योरम आप लोगों को करना है, ठीक है। और ये 4 तक आज कंप्लीट करो, 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो कल करेंगे हम, ठीक है। बस यहीं तक आएगा 6 चैप्टर तक, 2nd और 6 ये दोनों चैप्टर आपके आएंगे, ठीक है। कंप्लीट कर लिया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स आपको जैसे ये क्वेश्चन दे दिया तो फाइंड करना है, फाइंड क्यू एस एस क्यू टी, तो अपनी कॉपी में करना, डायरेक्ट आंसर लिखना है 60 डिग्री बस, ठीक है। सॉल्व आपकी कॉपी में करना, जब फिर हम जब चेक करेंगे बाद में तब हो जाएगा, अभी तो केवल आपको केवल आंसर लिखना है इसका, ठीक है। तो कोई सा भी एंगल फाइंड किया तो फिर आंसर आया एस क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ रहा है, तो 60 डिग्री आपको लिखना है, बस केवल इतना ही लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया? जो पूछा है उसका आप सॉल्व करिए, सॉल्यूशन आपकी कॉपी में लिखिए, और उसके बाद यहाँ केवल आंसर लिखना है करेक्ट। उसमें भी ऑप्शन है ABCD, तो जो ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है वो आप लिखिए बस केवल, ठीक है। ओके, थैंक यू।